Hello dear students, you are with Rohit Diman. Welcome all of you in the class of Geometry. तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19 में पहले समझ लीजिए कि आपको कहा क्या गया है। आपको कहा गया है एक ऐसे वर्त की रचना कीजिए जो दिए हुए दो वर्तों ए व बी को घेरते हुए स्पर्श करता है। तो आपको यहाँ दिया गया है दो वर्त ए और बी और रचना करनी है आपको तीसरे ऐसे वर्त की जो इन दोनों वर्तों को घेर लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे किसी निश्चित लंबाई की। ये लाइन हो गई। अब ये मानते हुए कि ये लाइन इन दोनों वर्तों ए और बी के केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर है, तो इसके एक सिरे को ए और दूसरे सिरे को बी मान लेंगे। अब आपको दिए गए दोनों वर्त खींचने हैं। उसके लिए बिंदु ए को केंद्र मानकर निश्चित लंबाई, निश्चित त्रिज्या का एक वर्त खींचेंगे। यहाँ आपको कोई प्रॉपर डिस्टेंस नहीं दी गई है कि आप इतनी त्रिज्या का वर्त खींचे, तो आप एक निश्चित त्रिज्या का कुछ दूरी पर अपने प्रकार को खोलकर एक वर्त खींच देंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने खींचा ये वर्त ए, और दूसरा वर्त इससे थोड़ा छोटा, यानी अपने कंपास को थोड़ा सा डाउन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ दूसरा वर्त खींचेंगे। दिया गया दूसरा वर्त बी जो मैं खींचने जा रहा हूँ, तो ये हो गया दूसरा वर्त बी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस रेखा ए बी को पीछे और आगे बढ़ाना है। तो लाइंस ए बी को पीछे बढ़ाएंगे और पीछे ये जो सर्कल हमने यहाँ ड्राउन किया है इसकी परिधि तक ही इसको हमें ले जाना है, बाहर नहीं निकालना है। और इस तरह ही इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आगे भी इस वर्त की परिधि तक हमें इसे ले जाना है, आगे नहीं बढ़ाना है। अब हम देख रहे हैं यहाँ हमें ए बी के अतिरिक्त एक और बड़ी लाइन मिल गई है, जिस लाइन का नाम हम रखने वाले हैं सी एंड डी। अब हमें तीसरे ऐसे वर्त की रचना करनी है जो इन दोनों को घेरते हुए जाए। उसके लिए हमें ये जो लाइन मिली है सी डी, इसका बाइसेक्शन करना होगा। बाइसेक्शन का तरीका होता है कि आधे से अधिक दूरी लेते हैं आप अपने कंपास में, आधे से अधिक दूरी लेकर आप दो दो चाप लगाते हैं ऊपर और नीचे लाइन के। पॉइंट सी एंड डी को बारी बारी से सेंटर लेकर, अब जैसे आपको ये चाप मिले हैं इन दोनों चापों को मिला देना है, तो इसका बाइसेक्शन हो जाता है। ये जो बाइसेक्टर हमने खींचा है, ये लाइन सी डी को जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद करता है उसका हम कोई नाम रख लेते हैं, जैसे पॉइंट पी। अब हमें पी को लेना है सेंटर, केंद्र मानना है पी को, और पी सी या फिर पी डी लेनी है त्रिज्या। इसके बाद हमें एक वर्त यहाँ खींचना है जो इन दोनों को घेरते हुए स्पर्श करेगा और अभीष्ट वर्त भी होगा। तो इस तरह से हम दो दिए गए वर्तों को घेरते हुए तीसरे वर्त की रचना करते हैं। आई होप you are understand very well. Thanks.